तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी और आसू में सीट शेयरिंग की कवायद अब शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे आसू अध्यक्ष सुदेश महतो। सीट शेयरिंग पर दोनों दलों में बात होगी, बात पक्की होगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। देखिए, सीट एलोकेशन, सीट शेयरिंग का मुद्दा बड़ा बन जाता है जब भी चुनाव नजदीक आता है, और ऐसे में जब विपक्ष में एनडीए हो यानी कि आसू और बीजेपी हो, तो ऐसे में ये चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आसू के पाले में कितने सीटें आती हैं। सीट एलोकेशन और सीट शेयरिंग, ये बड़ा मुद्दा इन दोनों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों दलों में बात हो सकती है, बात पक्की हो सकती है। बीजेपी और आसू में सीट शेयरिंग की कवायद अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे आसू अध्यक्ष सुदेश महतो। सीट शेयरिंग पर दोनों दलों के बीच में बातचीत होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आसू के पक्ष में कितनी सीटें आती हैं, और साथ ही साथ बीजेपी अपने नेताओं को, अपने प्रत्याशियों को कौन कौन से सीट पर उतारती है, कितने सीट बीजेपी के हिस्से में और कितने सीट आसू के हिस्से में आएंगी। तो सीट एलोकेशन को लेकर के कवायद तेज, सबकी निगाह कि बीजेपी और आसू के बीच में कितनी कितनी सीटें आनी हैं और आसू को कितनी सीट बीजेपी देगी। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, बीजेपी में और आसू में सीट शेयरिंग की कवायद अब शुरू हो चुकी है। विशेष मुद्दा बन जाता है चुनाव जब नजदीक आते हैं कि आखिर किसके पाले में कितनी सीट गई है, कौन कौन से पार्टी अपने किन किन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भाग्य आजमाएंगे। बीजेपी और आसू में सीट शेयरिंग की कवायद अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए अमर जुड़ चुके हैं। अमर, बीजेपी और आसू के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के कवायद अब शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कितने सीटें आएंगे आसू के झोली में? देखिए, ये तो दोनों पार्टी के आपस में बैठने के बाद तय होगा कि कितने सीट जो है आसू के मिलेंगे जी। और क्योंकि ये बात तो तय है कि आसू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन होनी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है आसू की ताकत को और आसू भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की ताकत को। दोनों के बीच में 2019 में मतभेद हुआ था, जिस वजह से गठबंधन नहीं हुई और सरकार नहीं बनी और दोनों को नुकसान हुआ। तो दोनों पार्टी, दोनों भारतीय जनता पार्टी और आसू दोनों ये इस बात का सोच रही है कि दोनों के बीच में जाए, दोनों साथ चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर लोकसभा देखें तो साथ चुनाव लड़े। तो आज आसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी दिल्ली आ रहे हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनके भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात में गठबंधन पे चर्चा होगी। जो हमारे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि आसू 10 सीटों की मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ कम देने की बात कही जा रही है। लेकिन दोनों के बीच में जो मतभेद है उसको बैठ करके समाप्त कर लिया जाएगा और गठबंधन ये होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस और आसू के सोर्सेस कह रहे हैं कि गठबंधन होनी तय है, और कुछ सीटों को लेकर के अगर देखें तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किए जा सकते हैं, यानी एक कदम पीछे एक कदम आगे बढ़ करके इसको समझौता किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आसू और हमारे बीच में कोई ये सीटों को लेकर और ऐसा कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे ध्यान में 80 सीटें हैं और 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 80 सीट जीतना सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है। वही स्थिति आसू का भी। आसू सुप्रीमो जब इससे पहले अमित शाह से मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने भी यही बात कहा कि मेरा लक्ष्य है कि 81 सीट जो विधानसभा के हैं उस 81 सीट पर मजबूती के साथ हम प्रेजेंट करें और चुनाव मैदान में जाएं, जनता के बीच में जाएं। तो देखना ये होगा कि क्या आज इस बात की मोहर लग जाएगी, क्या कितने सीटों पे आसू चुनाव लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़े। मामला वहाँ फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब अब, क्योंकि झारखंड में जेडीयू की एंट्री हुई है और जेडीयू भी चाहती है इस गठबंधन में के साथ में वो चुनाव लड़े। मामला और फंस गया जब चिराग पासवान की पार्टी जो है वो भी अमर, कांटे के टक्कर हो गई है, क्योंकि अब जहां इंडिया गठबंधन एक तरफ देखा जाए और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये एनडीए की बात किया जाए, सीट एलोकेशन अब इतना आसान नहीं है। समझने वाली बात ये होगी, देखा जाए तो बीजेपी की अगर बात कर लिया जाए, हमेशा से ये मैक्सिमम सीट पर काबिज रही भी है। आसू के खाते में आसू जितनी डिमांड करी, क्या उतना दे पाएंगी बीजेपी? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। अमर, अगर झारखंड में सत्ता में रहनी है, सरकार बनानी है, तो आसू को बीजेपी की जरूरत है और बीजेपी को आसू को जरूरत है। इस बात से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों अपूर्ण है,
एक दूसरे के बिना, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल 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 नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि खामियाजा दोनों आदमी भुगत चुके हैं पिछले विधानसभा के चुनाव में, और इस बार वो गलती मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आसू दोनों करेंगे। और यही वजह है कि लगातार ये मीटिंग जो हो रही है, हमको लगता है चौथा अमित शाह से उनकी ये मुलाकात में होगी इस बार का। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी मजबूत है उस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, और जो सीट पर आसू मजबूत है, उनके समीकरण मजबूत है, उनके लोग वहाँ पे मजबूत हैं, उस पर आसू चुनाव मैदान में लड़े। ये बीच का रास्ता निकालने की बात कही जा रही है, जो हमारे सोर्सेस का कहना है। तो गठबंधन बिल्कुल होगी, और मुझे लगता है कि दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो जिस सीट पर मजबूत होगा वो उसका सीट, वो उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में जाएंगे। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी आसू के बीच में अब सीट शेयरिंग को लेकर के कवायद शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आसू की झोली में कितनी सीटें आती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।